अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स हैं 9th 10th 11th और 12th यानी कि मैट्रिक और FA के इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से सरकार की जो पॉलिसी सामने आई है, सरकार का जो फ़ैसला सामने आया, उस पर बहुत सी तनकीद हो रही है, बहुत सी बातें हो रही हैं। उसमें खाली ये तनकीद नहीं हो रही, उसमें बहुत से मसाइल हैं जो कि सामने आ रहे हैं कि ये सारे मामला जो हैं ये कैसे चलेंगे। देखिए, सरकार ने 9वीं जमात के तमाम तालब इल्मों को बग़ैर इम्तहान के 10वीं में, 10वीं के तमाम तालब इल्मों को बग़ैर इम्तहान के 11वीं में, 11वीं के तमाम तालब इल्मों को बग़ैर इम्तहान के 12वीं में और 12वीं के तमाम तालब इल्मों को बग़ैर इम्तहान के 13वीं जमात में यानी कि यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एलिजिबल करार दे दिया है। आज इस सिलसिले में एक नई पेशरफ सामने आई। पेशरफ क्या थी कि एक फार्मूला उन्होंने तय किया है कि ये आइंदा से जो एग्ज़ाम्स हैं उनके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। पहले तो ये था कि पिछले जो एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं उनकी बेस पे होगा, लेकिन फिर उस पर ले दे हुई और अब ये फ़ैसला किया गया है कि 9वीं जमात के जितने भी तालिब इल्म हैं जो 10th में गए हैं उनको मार्क्स उसी वक्त मिलेंगे जब वो 10th क्लास को पास करेंगे। और 10th में जो मार्क्स वो लेते हैं, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो हो या दूसरा हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हों, उनमें सिविक्स और दूसरे, उनमें जितने भी कोई स्टूडेंट मार्क्स लेता है तो वो मार्क्स उसी हिसाब से उसे 9वीं में भी उनके तस्वर किए जाएंगे। यानी कि 10th में जिस सब्जेक्ट के अगेंस्ट वो जितने मार्क्स लेता है 9th में भी वो उसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट उतने मार्क्स तस्वर कर लिए जाएंगे। ये तो चले समझ में आता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इसमें फ़्लॉ है। हुकूमत का ये जो फ़ैसला है ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। देखें, हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट अपीयर्स होते हैं, अगर 2019 में देखें तो लाहौर बोर्ड में 9th में जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उनकी मजमूई तादाद 2,76,000 थी। 2,76,000 में से जो पास हुए वो 1,41,000 पास हुए हैं और करीब 1,35,000 स्टूडेंट्स फ़ेल हो गए थे। अब इनमें जो स्टूडेंट फ़ेल हो गए वो सप्लियाँ देंगे या सप्लियाँ नहीं देंगे, उनका क्या बनेगा? वो ऑटोमेटिकली वो पास हो गए हैं। यानी कि जो स्टूडेंट फ़ेल थे उनका क्या बनेगा? जो सप्लियाँ दे रहे थे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे थे, उनका क्या बनेगा? ये एक बहुत बड़ा इशू जो है ये खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 9th के और 10th के जो बच्चे हैं, 9th के सिर्फ जो बच्चे अपीयर हुए हैं पूरे पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूँ कि 9 बोर्ड हैं। जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड्स हैं ये पूरे पाकिस्तान में 32 बोर्ड्स हैं। इनमें पंजाब में 9 हैं और इसी तरह ये अगर आप सिंध में देखें तो ये 6 हैं, KPK में 8 हैं, बलूचिस्तान में 3 हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 है और फेडरल में यानी कि इस्लामाबाद में भी 1 है। ये 32 टोटल बोर्ड हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के 32 बोर्ड हैं और ये 32 बोर्ड्स जो हैं इनमें मजमूई तौर पर 9th के 2019 के जो स्टूडेंट थे इनकी तादाद 35 लाख से ज़ायद थी। 35 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स में से 15 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। अब यही स्टूडेंट्स जब वो सप्ली दे रहे हैं तो उनका क्या बनेगा? इसी तरह जो मैट्रिक का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जो ये 9वीं में जो फ़ेल हो गए थे उनका क्या बनेगा? ये सारे के सारे एक खिचड़ी पकी हुई है जिसकी खुद हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही। और बोर्ड्स जो हैं सारे के सारे, ये जो मैंने 32 बोर्ड्स आपको गिनवाए हैं, ये सारे के सारे इस वक्त इन्हीं को जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस उनकी चल रही है कि ये क्या होगा और कैसे होगा। देखें, एक तो इसमें ये फ़ेल होने वाले बच्चे हैं, उनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इशू ये हो गया कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो इतने ज़्यादा बच्चों के पास होने को बर्दाश्त कर सकता है। देखें, 35 लाख बच्चे अगर पास हो जाते हैं मैट्रिक के, 9वीं के मैंने आपको बताया 35 लाख के करीब है, मैट्रिक के भी 30 लाख से ज़ायद वो बच्चे हैं। ये सारे के सारे अगर बच्चे इसी तरह पास होते हैं तो वो कहाँ दाखिल होंगे? हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, इनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। आप बड़े बड़े स्कूल्स देखें, बड़े बड़े कॉलेजेस देखें, उनमें लिमिटेड सीट्स हैं। तो ये जहाँ वो एकदम उनका हुजम जो है, उनका साइज़ जो है डबल हो जाएगा बच्चों का दाखिला लेने वालों का, तो वो ये सारे के सारे बच्चे कहाँ खपाए जाएंगे? कहाँ उनका जो है वो एडमिशन हो सकेगा? अच्छा, एक इसके अलावा एक बड़ी अहम इसमें सारे में चीज़ है कि क्या हुकूमत इन बच्चों से एडमिशन के नाम पर लेने वाली जो ड्यूज़ हैं, जो फ़ीस इन्होंने ली थी एडमिशन के तौर पर, क्या वो इन्हें वापस की जाएगी? मैं आपको बताता चलूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 32 बोर्ड्स में से ये जो बच्चे हैं इनकी तादाद जो है, मैंने आपको बताया कि 9th में 35 लाख हैं, मैट्रिक में ये 30 लाख के करीब हैं। इसी तरह अगर आप इनके तादाद देखें, इसमें ये जो 11वीं जमात है तो 11वीं में भी ये 30 लाख के करीब हैं और 12वीं में भी ये 30 लाख के करीब हैं। ये सारे के सारे बच्चे जो हैं
ان سے फ़ी لی गई थी, एडमिशन फ़ी, और ये थी मैट्रिक के 9th और 10th की थी साइंस सब्जेक्ट्स में 650 रुपये, और 395 रुपये थे, ये प्रोसेसिंग फ़ीस थी। इसी तरह जो इंटरमीडिएट है उसकी 1195 रुपये फ़ीस थी, और ये 1195 रुपये जब फ़ीस हर बच्चे से ली गई, क्या ये वापस की जाएगी? और ये यहाँ पे ये भी नहीं है कि ये हर बच्चे से सिर्फ इतनी फ़ीस ली गई थी। आप प्राइवेट स्कूल में देखें तो हर बच्चे से मजमूई तौर पर 2190 रुपये लिए गए थे 9th के। 2,76,000 बच्चे हैं, सिर्फ लाहौर बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 2,76,000 बच्चों से हर स्कूल ने, प्राइवेट हर स्कूल ने 2,190 रुपये लिए, और जमा कितने करवाए उन्होंने? 1,045 रुपये, यानी कि उन्होंने करीब 1,000 रुपया उन्होंने खुद से अपने पास रखा है। क्या वो बच्चों को वापस करेंगे? वो नहीं कि वापस करेंगे। तो क्या हुकूमत वापस करेगी? जो हुकूमत ने हर बच्चे से 1045 रुपये, 1,045 रुपये लिए हैं। अब अगर इनको कैलकुलेशन इनकी की जाए, इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो बड़े अजीबोगरीब से फिगर सामने आते हैं। आप देखें जो हमारा 9th है, इसमें मजमूई तौर पर 35 लाख से ज़ायद बच्चे जब अपीयर होंगे, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये 32 बोर्ड्स हैं, उनकी एक एवरेज रेशो निकाली है कि ये इनका एक 9th का बनेगा 3 अरब 82 करोड़ रुपए करीब। इसी तरह मैट्रिक का भी 3 अरब 82 करोड़ बन जाएगा, और ये मजमूई तौर पर बन जाएगा 7 अरब और 64 करोड़ रुपए। अगर हम देखें 11वीं के, तो 11वीं के करीब 30 लाख स्टूडेंट्स से 1195 रुपये के तनासब से जब ये फ़ीस वसूल करते हैं, तो ये बन जाते हैं मजमूई तौर पर 3 अरब और 59 करोड़ रुपए। और जब 12वीं के भी इतने ही स्टूडेंट्स हैं और उनसे इतनी फ़ी ली जाती है, तो ये मजमूई तौर पर बन जाते हैं 11वीं और 12वीं के 7 अरब 19 करोड़ 39 लाख रुपए। इसी तरह 9वीं और 10वीं के जो मजमूई रकम है 7 अरब 64 करोड़ रुपए, जब इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है 9th 10th और 11th 12th की जो मजमूई फ़ीस है, तो ये बनती है 14 अरब 83 करोड़ 39 लाख के करीब। 14 अरब 83 करोड़ 39 लाख रुपए ये फ़ी थी जो वसूल की गई बच्चों से। ये मैं आपको बहुत कम तादाद में बता रहा हूँ, ये इससे बहुत ज़्यादा होगी, इसमें अरबों रुपए ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कमी शायद इसमें हो कि ये अरबों रुपए जो 14 अरब 83 करोड़ 39 लाख रुपए हैं, क्या ये बच्चों को वापस किए जाएंगे या कहाँ ये इस्तेमाल किया जाएगा? इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि बच्चों ने ना तो एग्ज़ाम दिया है, ना उन पर स्टेशनरी खर्च हुई है, ना आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनका खर्चा इसमें आया है, ना ही आपने जो मुम्तहिन हैं या अपने एग्जामिनर्स हैं उनको फ़ीस दी है, ना ही अपने सुपरिटेंडेंट्स को फ़ीस दी है, ना ही बोर्ड का इस पर कोई खर्चा आया। तो ये सारे के सारे जो पैसे हैं ये कहाँ जाएंगे? क्या बच्चों को वापस किए जाएंगे? आइंदा के लिए एडजस्ट किए जाएंगे? इनका क्या लाए अमल होगा? इनको कैसे जो है इनकी सेटलमेंट होगी? कैसे इन्हें एडजस्ट किया जाएगा? तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।